हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक्सेल के अंदर दो सीरीज का स्कैटर प्लॉट कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, स्कैटर प्लॉट हमारा एक 2D चार्ट है जिसमें दो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं और बाद में थर्ड को भी इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। ये अवेलेबल होता है इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमारा अवेलेबल होता है स्कैटर प्लॉट। तो इंसर्ट में यहाँ है ये स्कैटर प्लॉट। अब इसमें इन जनरल क्या होता है, दो तरीके होते हैं। पहला, या तो हम सीरीज को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें स्कैटर प्लॉट पे। तो इसमें एक रूल ये होता है कि जो आपका पहले लिखा होगा लेफ्ट साइड में वो हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगा, और जो वाई एक्सिस है वो जो राइट में लिखा होता है वो कॉलम हमारा वाई एक्सिस पे जाता है और वाई के ही अगेंस्ट बनता है, यानी सेल्स यहाँ लिखा गया है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे डॉट, देखिए अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ सारे क्लिक हो जाते हैं। ये सारे डॉट एक ही सीरीज के मान रहा है। अब अगर हमें दो सीरीज के करने हैं तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। दूसरा तरीका है कि सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्कैटर प्लॉट ले लेते हैं, और इसमें एक चीज़ ये देखिए, जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ मेनू देखिए कितने हैं, फाइल, होम, यहाँ आपको व्यू तक दिखेंगे। मेरे पास एड इन, पावर पाइवट ये भी आ रहे हैं, लेकिन आपको जनरली व्यू तक दिखेंगे। और इस पर क्लिक करने से दो एडिशनल आ जाते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। ये एक्सेल का रूल है, जब भी कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसके नए मेनू आ जाते हैं, नए टैब्स आ जाते हैं। अब इस टैब में डिजाइन के अंदर है सिलेक्टेड डाटा, इसको लेते हैं और यहाँ है ऐड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास दो सीरीज हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। तो पहले मैं नाम छोड़िए, एक्स सीरीज, ये वाली एक्स सीरीज ले ली 1 की, और वाई सीरीज इसको हटा के ये वाई सीरीज ले ली। अब ये एक डाटा सेट हो गया, जैसे हेयर एक हो गया, ओके। अब दूसरा ऐड करते हैं, एक्स सीरीज नीचे वाली ये वाली, और वाई सीरीज ये वाली। अब इसमें एक चीज अलग भी हो गया कि हमारे दोनों के कलर अलग लगा रहे हैं। तो वी कैन चेक कि ये एक अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग सीरीज हैं ये हमारी। अगर इनके ऊपर आप रिग्रेशन रन करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, गो टू दिस वन, एडिशनल चार्ट एलिमेंट्स, और इसमें है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन आ गई है। अगर आप इसमें मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन वगैरह करें, मोर ऑप्शन, और मोर ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्ले इक्वेशन, तो ये इक्वेशन भी आ गई सिर्फ ब्लू पॉइंट्स की, जो कि है हमारी सीरीज 1। चेक कर लें इसको, देखिए जब इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो सिर्फ ये वाले जो सीरीज 1 है। इसी तरह से जो ये वाले हैं इनको भी हम कर देते हैं ट्रेंड लाइन, रादर मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन, और मोर ट्रेंड ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन अलग है, ब्लू वाले की इक्वेशन अलग है, दो अलग अलग इक्वेशन है इनकी, दोनों के आर स्क्वायर वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन है ये। तो हमें यूज करना है जब भी हम चार्ट के ऊपर काम करें, नई टैब के अंदर सिलेक्ट डाटा, इसको यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक ये एग्जांपल है, मैं एक मिनट के लिए इसको डिलीट करता हूं। मेरे पास है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स। 1 का मतलब है बॉय, 2 का मतलब है गर्ल्स। अब इसमें अगर आप ध्यान दें, जो 1 to 9 है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 1 to 9 रिपीट, यहाँ रिपीट नहीं थे, यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज थी बिल्कुल। अब क्योंकि जो सीरीज है वो हमारी एक्स में जो है, एक्स तो कॉमन ही आएगा सबके लिए, दोनों सीरीज के लिए। इसमें एक्स हमारा वेरी कर रहा है सिर्फ आई थिंक 30 to 50, और यहाँ ही कर रहा है 50 to 100, इसलिए आपको चार्ट बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। अगर एक जैसा होता तो बहुत ही ओवरलैप से होते दोनों। अब यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये 1 to 9 है और ये भी 1 to 9 है। तो एक ये भी आता है, एक दिमाग में आएगा कि इसको हम सीधा ही अगर हम इंसर्ट कर दें तो ये भी तो दो सीरीज दिख रही है मुझे यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन रिमेंबर ये दो सीरीज नहीं है, आप एक पे क्लिक करते हैं तो सारे क्लिक हो रहे हैं ना, ये दो सीरीज नहीं है, ये एक ही सीरीज है। दो सीरीज कैसे बनेंगी ये, तो हम सबसे पहले एक ब्लैंक ले लेते हैं, इंसर्ट, और यहाँ से अब हम करते हैं ऐड फर्स्ट वाला 1 to 9, और इसकी जो एक्स वैल्यू है वो ले लेते हैं जो जेंडर 1 के लिए है, बॉयज़ के लिए है। तो हम देख रहे हैं बॉयज़ के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं उनके मार्क्स एक्चुअली कम हो रहे हैं। एंड ऐड सेकेंड वन, सेकेंड के अंदर 1 to 9, और इसकी जो सीरीज है एक ही हमेशा दिया होता है, इसको डिलीट करके ये वाली सीरीज है। तो नाउ यू कैन चेक कि देखिए जो गर्ल्स के मार्क्स हैं वो जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं उनके बढ़ते हैं मार्क्स, बॉयज़ के कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो एक फैब्रिकेटेड डाटा है, पर इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ जाइए फॉर्मेट में, फॉर्मेट इज ऑल अबाउट द कलर, शेप एक्सेट्रा, और शेप के अंदर यहाँ अवेलेबल है एरो। तो देखिए ये एरो आ गया है, और इसी तरह से इसके ऊपर अगर हम एरो लगाना चाहें तो शेप के अंदर यहाँ अवेलेबल है एरो,
और इनके आप ऑब्वियसली कलर चेंज कर सकते हैं। गर्ल्स का ये वाला कलर और बॉयज़ का मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन चेक कि गर्ल्स में बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते हैं, गर्ल्स के मार्क्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन है ये, और बॉयज़ में जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। हाइपोथेटिकल डाटा है ये तो, लेकिन हमारे पास दो सीरीज अलग अलग आ गई हैं। तो द की इज़ हमें सीधा इंसर्ट में इस पर नहीं करना है, रादर हमें डिज़ाइन में सिलेक्ट डाटा को यूज़ करना है। जितनी बार ऐड दबाएंगे उतनी सीरीज अलग अलग बनती जाएगी। सो दिस वाज हाउ टू मेक द टू सीरीज इन द स्कैटर प्लॉट। होप you find it useful. Let's stop here. Thank you.